ओम नमः स्वयं सिद्धम् वंदित शब्द सिद्धे ध्रुव मचल मणो भवम गम पस्ते भूछामी समय पाहड़ मणिमो श्री केवली भृयम नमा समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्त भावाय भावाय सर्वभावांतरचिदे निज स्वरूप को परम रस या में भरियो अपार बन्नो परमानंदमय समय सार अभिकार शोभित निज अनुभूति युत चिदानंद भगवान सार पदार्थ आत्मा तीन जगत में जान। दूसरा पैराग्राफ चल रहा है, 17-18 गाथा है। दूसरा पैराग्राफ में किस प्रकार से आत्मा के अनुभव होता है वो पुरुषार्थ की विधि बताई है। यो पुरुष कोई निरपति को भी जान कर श्रद्धा करे फिर यत्न से धन आर्थ वो अनुचरण राजा का करे। कल जो है साध्य की बात चली थी, आज दूसरा पैराग्राफ चलेगा साधक एक नाम आत्मा के अनुभव की बात चलेगी। किस प्रक्रिया से किस पद्धति से आत्मा का साक्षात अनुभव होता है वो बात दूसरे पैराग्राफ वहाँ दूसरा पैराग्राफ है। वहाँ जिस समय आत्मा के अनुभव में आने वाले अनेक पर्याय रूप भेदभावों से संकर अर्थात मिश्रितता होने पर भी परम विवेक अर्थात संपूर्ण भेद विज्ञान की प्रवीणता से ऐसा प्रतीत रूप श्रद्धान उदित होता है कि यह अनुभूति है वही मैं हूँ। ऐसे आत्मज्ञान से प्राप्त होता हुआ यह आत्मा जैसा जाना गया वैसा ही है। उसी समय समस्त अन्य भावों से भेद होने के कारण निसंक स्थिर होने में समर्थ होने से आत्मा का आचरण उदित होकर आत्मा को साधता है। इस प्रकार साध्य आत्मा की सिद्धि की तथोत्पत्ति है। इसी प्रकार होता है। इसे तथा उत्पत्ति अर्थात तथोत्पत्ति कहा जाता है। क्या बात करते हैं कि जिस प्रकार का जिस समय आत्मा के अनुभव में आने वाले अनेक पर्याय रूप भेदभावों से संकर अर्थात मिश्रितता होने पर भी परम विवेक द्वारा क्या बात चलती है कि प्रत्येक के अंदर एक घटना घट रही है। राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ माया छल कपट सब जानने में अनुभव में आ रहे हैं, सब आ रहे हैं अनुभव में। संकर किसे कहते हैं? मिश्रित। अनुभव करने वाला भी अनुभव कर रहा है और उसमें भी क्रोध मान माया लोभ आदि इनका भी अनुभव हो रहा है। अकेला क्रोध मान माया लोभ का नहीं, अनुभव का भी अनुभव है और क्रोधादिक है इस बात का भी अनुभव है। ये कच्चा चिट्ठा है। अब कहते हैं कि प्योर आत्मा की अनुभूति कैसे हो गए कि क्रोधादिक की तरफ नहीं जाकर के अनुभव का जो अनुभव हो रहा है यही तो आत्मा है। देखो बहुत बढ़िया है। वहाँ जिस समय आत्मा के अनुभव में आने वाले अनेक पर्याय रूप भेदभावों से
संकर अर्थात मिश्रितता होने पर भी अकेला क्रोध नहीं होता किसी को, जानकारी भी होती है कि अकेला क्रोध होके चला जाता है। ऐसी कौन सी घटना है कि जिस समय अकेला क्रोध ही क्रोध होवे और उसकी जानकारी होवे ही नहीं? ऐसा कभी कोई क्षण है कि क्रोध होवे? लोग कहते ना कि पंडित जी जब तीव्र सत्ता का उदय आता है तो दुख ही दुख दिखता है। है तो बहुत ईमानदार। अरे दुख ही दुख है कि दुख ही दुख दिखता है? नहीं आई समझ में सुंदरलाल जी? दो बातें हैं कि नहीं? दुख ही दुख दिखता है तो चीजें दो हो गई ना, एक तो दुख है और एक देखने वाला है। तो दुख ही दुख 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 वहां पर दुख ही दुख दिखता है, दुख ही दुख दिखता है। हमने कही इसका मतलब क्या हुआ कि एक तो देखने वाला है जो दुख ही दुख देख रहा है और एक दुख है मिश्रितता होने पर भी है। देखने वाले का कहाँ उपयोग हमने पहले ही कह दी तुम्हारी बात, तुम क्यों घबरा रही हो? दुख ही दुख दिखता है ना, पर दुख ही दुख है कि देखने वाला भी है। तो फिर जो अकेले दुख ही दुख को गिनते हो तुम, देखने वाले को गिनते ही नहीं हो, बड़ी मुश्किल की बात है। इसका नाम ये कह रहा है मिश्रितता। देखो अनेक पर्यायरूप भेदभावों के साथ मिश्रितता होने पर भी परम वेद विज्ञान के बल की प्रवीणता से यह जो अनुभूति है वही मैं हूँ। राग का अनुभव, द्वेष का अनुभव, क्रोध का अनुभव, मान का अनुभव, तो क्रोध ही क्रोध है कि अनुभव करने वाला भी है। तो भाई साहब मूल तो अनुभव करने वाला है, तो हम क्रोध को तो गिनते हैं और अनुभव को नहीं गिनते हैं। क्रोधानुभूति, मानानुभूति, रागानुभूति, इसमें दो चीजें हैं, एक तो अनुभूति और एक राग। क्रोधानुभूति में एक क्रोध और एक अनुभूति, मानानुभूति में एक मान कसाय और मानानुभूति अनुभूति। तो हमने अनुभूति करने वाले को तो गिना ही नहीं। क्या कहा? जबकि अनुभूति करने वाला सेंगा है, सेंगा मतलब अखंड है। अनुभूति करने वाला अखंड है तब तो अनुभूति कर रहा है। अनुभूति करने वाला अखंड नहीं होता तो अनुभूति का कार्य करने में भी समर्थ नहीं होता। दुख है वो कार्य है, दुख है वो कार्य है। दुख है वो तो कर्म के उदय का, ईमानदारी से कर्म के उदय के कार्य है। ईमानदारी की बात तो ये है, अपना वो कार्य ही नहीं। देखो 8 प्रकार के कर्म है कि नहीं? 8 प्रकार के, तो 4 अघातिया 4 घातिया। तो अघातिया के अपने अपने काम है और घातिया के भी अपने अपने काम है। अघातिया के क्या काम है? ठिनगा होना, मोटा होना, पतला होना, क्यों? और ये गोरा काला, दुस्वर सुस्वर, ये अघातिया के काम है। तो थोड़ी और लंबे होते अमित बाबू तो ठिनगे ठिनगे से है। पंडित जी कोशिश तो करता हूँ, संजा सवेरे कसरत करता हूँ, लेकिन क्या करूँ, अब जो है सो है। अब माँ भी भगवान साढ़े 7 ही हाथ के थे, 7.5 हाथ के थे। और वे आदिनाथ 5.25 धनुष और बाहुबली 5.25 नहीं। अब जो नाम कर्म का है इसमें तो चलती नहीं। जैसे अघातिया कर्म के काम है ना, ऐसे ही घातिया कर्म के काम है। अजय साता वेदनी असाता वेदनी ये अघातिया में है। साता असाता वेदनी के कर्म ये अघातिया में है। और घातिया में क्या है? चौकसम कम है, ज्यादा है, क्यों? किसी का ऐसा फाट चौकसम होता है, फटाफट सीए कर ले, और कोई पंचवर्षीय योजना लगा देता है सीए। बेटे हमें सब मालूम है। वहाँ वो शास्त्री है ना कलकत्ता में, तो उसने ऐसी सीएमई की परीक्षा दी होगी स्टार्टिंग में, तो पहले ही हो गया। तो कोई का चौकसम विशेष होता है तो फाट तो ये सब ज्ञानावाणी के काम है। नहीं घबराओ, ज्ञानावाणी, दर्शनावाणी
और अंतराय और मोहिनी अंतराय। किसी के थोड़ा सा ज्यादा ममत्व होता है और किसी के ममत्व कम होता है, किसी के जन्म से ही ज्यादा ममत्व है, किसी के जन्म से ही। तो ये भाई साहब ये कुछ अघातीय कर्म के कार्य हैं और कुछ घातीय कर्म के कार्य हैं। आत्मा का कार्य तो अज्ञान और ज्ञान है, या तो अपने को भूला रहे और या अपने को जानकारी रखे, इतना सा आत्मा का काम है। बाकी क्रोध और मान और माया और लोभ और गोरा और काला और ठनगा ये सब कर्म की। अपने माथे काय को ओढ़ते हो कि मैं तो काला हूं, मैं ठनगा हूं, मैं मारी ना क्या। आत्मा तो ज्यादा से ज्यादा अपनाएगा, आत्मा ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं मैं, और ज्यादा से ज्यादा अपनाएगा तो अज्ञान रूप परिणमन करेगा, बस इससे अलग ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। अपने को भूलेगा, अपने को स्मरण करेगा, इससे ज्यादा आत्मा का विकारी भाव कुछ होता ही नहीं है। और बाकी तो क्रोध मान माया लोभ ये चारित्र के कहा, चारित्र मोहिनी के। सारा नाला अपने माथे रख लिया है, क्यों? सारा कचरा अपने माथे के, मैं तो अघातिया का काम हूँ और मैं घातिया का काम हूँ और मैं क्रोधी और मैं मानी और मैं क्रोध, सब अपने आप पूरा पिटारा रख लिया मल का अपने माथे। फिर कर्मों के काम क्या रह गए? सुख है, दुख है, ये साता वेदनी के विपाक के फल है। आत्मा का फल थोड़ी है सुख दुख। साता वेदनी असाता वेदनी के विपाक के फल है, कर्म के उदय के विपाक का फल है। ऐसे ही मंद बुद्धि होना, तीव्र बुद्धि होना ज्ञानवाणी आदि के हैं। तो रहते हैं दे दियो भैया 500 रुपया ने, सादा बात तो नहीं भाई, ले आए कि नहीं ले आए। तो भाई साहब किससे पूछ के परमिशन किससे ली तुमने परमिशन किससे ली थी लिप्त रहने की? तुम्हारन की मारी ना क्या, परमिशन ले जाते माता जी से, जिनवाणी माँ से परमिशन ले जाते। ऐसी बात है भाई साहब। वही को तो ऑपरेशन कर रहे हैं, वही की ऑपरेशन क्यों लिप्त रहते हो? लिप्त इसलिए थे तो उसमें अपना तो भासता था, अपनी चीज में लिप्त हुए बिना रहा नहीं जाता। और जब पता चले कि भाई साहब ये तो मेरी है ही नहीं, तो तुम लिप्त होना चाहो तो भी नहीं हो सकती। ये वेद विज्ञान का फल है। अरे ऐसा होता है कि अब तबादला कर लेता। एक भाई की लड़की थी, एक भाई के लड़के थे, तो कभी क्या एक लड़की हमें दे दो, एक लड़का तुम दे दो, हमारे यहाँ ऐसे बना। तो जब तक वो छोटे से पला था, अब किसी ने बताया कि बेटा ये तुम्हारी असली मम्मी नहीं है, तेरी मम्मी तो वो है। वो लड़की को बता दिया कि जहाँ तू है ना, ये तेरी पापा तो कहती है तू मम्मी पापा ले जाती। तो भाई साहब फिर वो राग जैसा अज्ञान अवस्था में वो राग करती थी ना, मेरी मम्मी मेरी, अब वो राग करना भी चाहे तो नहीं होगा, वो नहीं होगा। और अपने मम्मी के पास जाती है तो भले उससे चाची कहती है मम्मी से, लेकिन वो मम्मी का राग होता है कि वास्तव में तो ये मेरी मम्मी है। और इससे मम्मी कहती है, लेकिन पता चल गया कि ये वास्तव मेरी मम्मी नहीं है। ऐसे ही जो ममत्व है ना, ये ममत्व कब तक कि जब तक मम पना भास है तब तक ममत्व है। और भाई साहब ये तो कार्य ही दूसरे के हैं, कुछ अघातिया के काम हैं और कुछ घातिया के काम हैं। और मेरा काम तो आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानात अन्यत् करोति किम। ज्यादा से ज्यादा अपनाएगा आत्मा तो अज्ञान रूप परिणमेगा। बाकी क्रोध मान माया लोभ रूप आत्मा नहीं परिणमता यार, बेकार, वो उसके काम है। इसलिए अपने को और कहीं इंतजाम नहीं करना है, अज्ञान का इंतजाम करना है। अज्ञान तिम्रांधानाम ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। और अज्ञान किसे कहते हैं? अपने को भूला हुआ है तो इसका नाम अज्ञान है। पूरे 4 गति 84 लाख में अनंत संसार के परिभ्रमण का कारण क्या? कि अपने को भूला हुआ है। तो अपने को भूला हुआ क्यों है? कि जो अपने नहीं थे
उनको अपना माना और पागल हो रहा है। श्रीमद जी ने लिखा, जीव की मूल में दो भूल है, एक ही भूल है, पर को अपना मानता है और अपने को भूल जाता है। इधर से और इधर से कहो तो अपने को भूलता है इसलिए पर को अपना मानता है, एक ही बात है। अपने को आप भूल के हैरान हो। तो यहाँ ये कहते हैं, आचार्य कहते ठहरो, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अपन अपना ही है पर परा ही है। पुत्र को पुत्र हो जाए पर माता को माता नहीं होती है। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा, आत्मा के साथ में माँ लगा है, आत्मा, ये आत्मा को माता नहीं हुई, भले परिणति को पुत्र हो गई। अभी जाग जाओ, अभी है सवेरा, न सोचो अभी मित्र कितना अंधेरा, अभी जाग जाओ तो अभी है सवेरा। कौन हूं मैं? देखो क्या कह रहे हैं कि शंकर अनेक भाव हैं यहाँ। जिस समय आत्मा के अनुभव में आने वाले अनेक पर्याय रूप भेदभावों से शंकर अर्थात मिश्रितता होने पर भी यहीं पर अज्ञान है, यहीं पर ज्ञान स्वरूप आत्मा है, यहीं पर साता असाता का उदय है, यहीं क्रोधमान माया लोभ का उदय है, सब यहीं पर है। शंकर है, शंकर मिश्रितता होने पर भी संपूर्ण भेद ज्ञान की प्रवीणता से चतुराई है। जो रज सुधा न्यारिया धन सो मन कीले, जैसे कर्म विपाक में चेतन रस झीले। रज सुधा, अब यहाँ तो शराब ही शराब बैठे है, वो नाली का निकाल करके रज सुधा सुता है कि नहीं, और उसकी दृष्टि तो सोने चांदी के कण पे है, बाकी कितने कण होते हैं सब निकाल देता है। हाँ जी, आपका भी तो धंधा ही था, शराब ही था। जो रज सुधा न्यारिया धन सो मन कीले, अपने मन को उन्होंने उस कण से कील दिया है, तो सोना चांदी का कण दिख जाए। और जैसे कर्म विपाक में मुनि चेतन रस झीले। ये रहा मैं अनुभूति स्वरूप आत्मा, ये रहा मैं। भले क्रोधमान माया लोभ सुख दुख का अनुभव हो रहा था, लेकिन अनुभव करने वाला तो मैं ही था। चाहे अपना अनुभव करता, चाहे क्रोध का अनुभव करता, लेकिन अनुभव करने वाला तो मैं ही था भाई साहब। इसलिए आटे में कभी घाटा होता नहीं। संसार अवस्था में भी अनुभव करने वाले में घाटा नहीं है। संसार अवस्था होती है तो संसार अवस्था का अनुभव में उलझता है, मोक्ष अवस्था होती है तो मोक्ष के अवस्था के अनुभव में उलझता है। लेकिन एटलीस्ट कम से कम हमारे घर में अनुभव करने वाले का तो कभी घाटा होता ही नहीं है। आटे में घाटा होता नहीं। उधर दिल्ली तरफ कहावत है, और वो लोग जरा शब्द उनके ऐसा होता, पंडित जी आटे में घाटा होता नहीं। वो वैसे बोलते हैं क्या, स्टेशन से सटकूटा उठा लाओ। हमने की क्या कहते, वो स्टेशन को स्टेशन बोलते हैं और स्कूटर को स्कूटर। स्टेशन पे हमारा स्कूटर रखा है। अभी कौन सा भैया कौन सी भाषा है ये तुम्हारी? चलो स्टेशन पे स्कूटर लगा है, मेरा उठा के ले और स्कूल को स्कूल। अरे कितने ईमानदार आदमी हो तुम लोग यार। और भिन्न तरफ आदर रखा जाते हैं, कद दो धद दो। भिन्न तरफ की कोई होगा तो कद दो धद दो, हम की कर दो क्या कद दो होगा, कद दो धद दो। हमने भारी था। एक बार हम ठहरे थे भिंड में, तो कल पंडित जी प्रवचन का टाइम हो गया, अमित जैसा आया तो हमने की कहना पंडित जी कुत्ता पहलू प्रवचन का टाइम हो गया। हम की कभी क्या कहता है कुत्ता पहलू हम की ठीक से जेठा का कुत्ता, हम की कुर्ता बोल। कहले ऐसा हमारे यहाँ राग बोले नहीं जाता है। तब हमें पता चला कि जी लोग राग बोलते नहीं है, कुत्ता पहलू कुर्ता नहीं कुत्ता। बात ये चलती है कि आटे में घाटा नहीं है। ये अज्ञान के कारण से दुख उत्पन्न हुआ और अनुभव करने वाला मैं अबे दुख के अनुभव में उलझा हूं, तो दुख ही नाश होगा कि अनुभव करने वाले का नाश होगा? बोलो नाश किसका होता है?
वो दुख का नाश होता है कि अनुभव करने वाले का? कद्दू पे हंसिया पटको और चाहे हंसिया पे कद्दू पटको, कटने के लिए तो हंसिया है, क्यों है तुम्हारी? इससे नहीं समझते अभी, चाहे कद्दू पे हंसिया पटको चाहे हंसिया पे कद्दू पटको, हंसिया कटेगा कि कद्दू कटेगा? ऐसा ही ये जो विकार भाव हैं जिनके वेदन में उलझ रहे हो, तो ये विकारी भाव का नाश होगा कि वेदन करने वाले का नाश होगा? इसलिए आटे में घाटा कभी होना नहीं है। अनुभव स्टॉक में भी अनुभव है और यूज में भी अनुभव है। क्या कहा? अनुभव स्टॉक में भी अनुभव है अपने और यूज में भी अनुभव है। बस थोड़ा सा जरा सुख दुख के अनुभव में उलझ रहा है, अनुभूति स्वरूप आत्मा का ही अनुभव में रह जाए, इसका नाम सिद्ध भगवान बन गया भाई साहब। प्योर अनुभव का स्वाद बहुत अच्छा है, प्योर अनुभव का स्वाद बहुत अच्छा होता है। जैसे प्योर दूध का स्वाद जिसने लिया है ना, वो शक्कर भी नहीं डालना चाहता दूध में, स्वयं ही मीठा होता है। लेकिन ये महिलाओं का और क्या काम है, उसमें केसर पटकेंगी और भगवान ने जाने वो बादाम और उसमें क्या क्या, कपड़े जी ये दूध है, अरे ऐसा होता दूध, ये दूध है, उसमें कितना कचरा मिला दिया, बादाम भी डाल दिया, केसर भी डाल दी और शक्कर भी पटक दी, पंडित जी दूध लो, अरे तुम्हारी ये दूध है, बिगाड़ दिया दूध के लिए। अरे जो प्योर दूध है वो ही फायदा करता है। ऐसा ही काय की अनुभूति, रागानुभूति, ममत्व की अनुभूति, क्रोधानुभूति, तो कहते भाई साहब ये अनुभूति को और तुमने सत्यानाश कर दिया। अरे प्योर अनुभूति की अनुभूति में जो आनंद है वो राग आदि की अनुभूति में थोड़ी आनंद है। और राग आदि की अनुभूति का मतलब दूध में राख डाल के पीना, राख पटक दे दूध में, कितना बढ़िया लगा, दूध भी खत्म राग में। ऐसा ही रागानुभूति तो अपनी अनुभूति का स्वाद और बिगाड़ लिया। संसार किसे कहते हैं? अनुभूति करने वाला तो मैं जिंदा हूं, तो अज्ञान से राग आदि उत्पन्न होते हैं, तो बस। और फिर इतना ही नहीं रागानुभूति, मैं राग का अनुभव कर रहा हूं, इतना ही नहीं, मैं ही रागी हूँ। गुरवेल और नीम पे चढ़ी, इतना दूर ही से कहे कि भैया जी राग हो और मैं राग का, इतना कहे तो ठीक है। मैं ही रागी हूँ, मैं ही कामी हूँ, मैं ही क्रोधी हूँ। बोलो, पार्टी ही बदल गई, बोलो पार्टी ही बदल गई। हाँ ये भी तो पंडित जी है, सही ऐसा थोड़ी है कि अकेले अचल जी पंडित जी है। ये कह रहे हैं कि आत्मा में वैभाव के नाम का गुण है और उसमें से विभाव की पर्याय चली आ रही हैं। अब या तो गुण का नाश कर दो तो विभाव का अभाव हो जाए, और नहीं कर दो भाई साहब, जब वैभाविक नाम का गुण है तो राग द्वेष तो भीतर से आएंगे ही आएंगे। नहीं, वैभाविक नाम का गुण तो है, लेकिन वैभाविक नाम के गुण का मतलब ये नहीं है कि राग द्वेष रूप विभाव उसमें से चले आ रहे हैं। वैभाविक का मतलब विशेष भाव रूप परिणमने का गुण है। तो एक तो सामान्य परिणमन है जीव में, अनुभव अनुभव, ज्ञान 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 ज्ञान, एक ज्ञान ज्ञान ज्ञान, जानना जानना जानना, ये तो है सामान्य परिणमन। और एक बातें कर लो, बात नहीं करो भैया तुम्हारी, हम जो सब जगह यही कहें कि आगरा वाले जो हैं दो प्रवचन करते, पंडित जी और महिलाएं भी दो जन संग प्रवचन करते। हमें कौन सलाह यहाँ लगी, हम तो जैसी हुई है। बात क्या चल रही थी कि है, हाँ वो वैभाविक का मतलब ये नहीं है कि राग रूप परिणम है। एक सामान्य परिणमन होता है, अनुभव अनुभव अनुभव, ज्ञान जानना जानना जानना, एक सामान्य परिणमन है। और एक विशेष परिणमन भी होता है, आनंदानुभूति, मोक्षानुभूति, सम्मान निजरा, एक देश सम्मान निजरा है, वो एक देश शुद्धता रूप परिणमन है। और मोक्ष है वो अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत भी। तो अकेला सामान्य परिणमन होवे और विशेष परिणमन नहीं होवे तो मोक्षानुभूति नहीं होवे। वो एक है अनंत आनंद की अनुभूति, वो विशेष परिणमन है। तो वैभाविक शक्ति का मतलब आत्मा अकेला कोरा जानता जानता है, जानता जानता है, इतना ही नहीं, ये तो सामान्य परिणमन है। जानना जानना तो सामान्य परिणमन है,
और अनंत आनंद, अनंत सुख, आनंद आनंद, चिदानंद, निजानंद, अखंड। तो ये जो विशेष परिणमन होता है संवर निर्जरा मोक्ष रूप, इसे भी विशेष परिणमन। तो कहते विशेष परिणमन हो सकता है, इसको बताती है वैभाविक शक्ति। अकेला कोरा कोरा सूखा सूखा जानना होता आत्मा में, इतना ही नहीं, वो आनंद का भी परिणमन आत्मा में होता है, इसका नाम वैभाविक परिणमन। तो विशेष भाव रूप परिणमने की शक्ति को इंगित करती है विशेष वैभाविक परिणमन। तो वैभाविक परिणमन में बंध मोक्ष रूप परिणमन और बंध रूप परिणमन दोनों की योग्यता वो वैभाविक परिणमन का दिग्दर्शक है। तो हमने वैभाविक को अकेले विभाव रूप परिणमन का ही निमित्त माना, लेकिन संवर निर्जरा मोक्ष रूप स्वभाव रूप परिणमन का भी वही निमित्त है। इसलिए वैभाविक का मतलब विभाव विकारी भाव नहीं समझना, वैभाविक का मतलब विशेष भाव रूप जानन सामान्य भाव रूप परिणमन तो है सभी के, लेकिन विशेष भाव रूप परिणमने की भी शक्ति प्रत्येक आत्मा में है। तब तो सिद्ध भगवान विशेष आनंद अनंत आनंद अनंत सुख अनंत आनंद रूप परिणमन कर रहा है कि नहीं। अगर विशेष भाव रूप परिणमने की शक्ति नहीं होती तो शुष्क ज्ञान रूप परिणमते सिद्धालय में। तो वैभाविक का मतलब विशेष भाव रूप परिणमने की शक्ति, उस विशेष भाव में संवर निर्जरा मोक्ष भी आया और आश्रव बंध भी आया। न वो वैभाविक शक्ति आश्रव बंध रूप जबरदस्ती परिणमाती है और न वैभाविक शक्ति जबरदस्ती संवर निर्जरा रूप परिणमाती है। वो तो योग्यता बताती है कि आत्मा में केवल सामान्य परिणमन ही नहीं होता है, आत्मा में सम्यक ज्ञान का फल जो अनंत आनंद वो भी परिणमन होता है, और मिथ्या ज्ञान का फल अनंत दुख वो भी परिणमन होता है। अंतर इतना है कि ये अज्ञान क्षणिक है, अज्ञान का फल दुख भी क्षणिक है, और सम्यक ज्ञान स्थायी है और सम्यक ज्ञान का फल स्थायी है। रहिए अनंता अनंत काल यथा तथा शिव परिणवे। ये वैभाविक शक्ति काम कर रही कि नहीं सिद्ध भगवान की, कि निकल गई शक्ति? ऐसी शक्ति होती है कि निकल के चली जाए। तो वो कौन सा वैभाविक परिणमन हो रहा है? विशेष भाव रूप मोक्ष के अनंत सुख रूप अनंत आनंद रूप। और अपने वैभाविक शक्ति काम कर रही कि नहीं? कि तुम अज्ञानी हो तो क्षण भर के लिए दुख रूप परिणमन है, ऐसे मिथ्या दृढ़ ज्ञान चरण, लेकिन ये क्षण भर का है। कब आत्मा चेत जाए और कब ज्ञानी हो जाए और कब संवर निर्जरा मोक्ष रूप परिणमन हो जाए, ये कोई स्थायित्व नहीं है। संसार कितने समय का, संसार कितना लंबा चौड़ा होता है? क्यों खुशहाल भाई, कितना लंबा चौड़ा होता संसार? इतना का इतना एक समय का संसार। इसका नाम वैभाविक शक्ति है। और वैभाविक शक्ति का मतलब क्या करे साहब? उसमें से राग चला आ रहा है और वैभाविक शक्ति में से राग चला आ रहा है, ऐसी कोई वैभाविक शक्ति का स्वरूप है ही नहीं। विशेष भाव रूप परिणमने की योग्यता आत्मा प्रत्येक आत्मा में है। सामान्य भाव रूप है अनुभव अनुभव अनुभव, जानना 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 जानना। इसलिए जो दूसरी गाथा में समय सार में उन्होंने, तीसरी गाथा भी है दूसरी भी है, कि जाने और परिणमे सो आत्मा। अकेला जानना नहीं, जाने और परिणमे सो आत्मा। कि जानना भी तो परिणमन है, तो इतना ही कह देते कि जाने सो आत्मा। जाने और परिणमे वो क्यों लिया? कि अकेले जानना ये तो कॉमन परिणमन है, लेकिन एक विशेष परिणमन भी होता है। किसी जीवों के दुख रूप, किसी जीवों के आनंद रूप विशेष परिणमन भी तो होता है कि नहीं? और साधक अवस्था में तो विशेष परिणमन दोनों, कि कुछ कर्म धारा और कुछ ज्ञान धारा। साधक अवस्था में तो दो चलती हैं, कि राग धारा और वीतराग धारा। बोलो, इसलिए विशेष वैभाविक शक्ति इन सब विशेष परिणामों की दिग्दर्शक है, न कि राग की पैदा करने वाली है। एम हाँ, ये वो राग धारा है, वो आत्मा की कमजोरी रूप में है। ऐसी बातें हैं भाई। बात क्या चलती है कि वर्तमान में
एक तो टूटक पटरी है और एक अखंड पटरी है। अनुभव करने वाली मेरी अखंड पटरी, मैं अनुभव करने वाला अखंड हूँ, और सुख दुख क्रोध मान माया लोभ ये टूटक पटरी है। देखो वहां जिस समय आत्मा के अनुभव में आने वाले अनेक पर्याय रूप भेदभावों के साथ मिश्रितता होने पर भी परम विवेक अर्थात संपूर्ण भेद विज्ञान की प्रवीणता से यह जो अनुभूति है सोई मैं हूँ ऐसे आत्मज्ञान से प्राप्त होता हुआ आत्मा को जैसा जाना वैसा ही है ऐसा श्रद्धानुदित होता है। बोलो, यह जो अनुभव करने वाली चीज है सो मैं हूँ, क्रोध मान माया लोभ इनका अनुभव कौन कर रहा है? तो क्रोध मान माया लोभ मैं नहीं हूँ, इन सब का अनुभव करने वाला वो मैं हूँ। तो जब क्रोध आदि से दृष्टि हट करके अनुभव करने वाले पर दृष्टि आती है उसी का नाम तो आत्मज्ञान है, उसी का नाम श्रद्धान है। और क्षण भर निजरस को पीछे तन मिथ्या मन को। अखंड पटरी, देखो दो पटरी होती है, एक अखंड पटरी होती है, एक टूटक पटरी होती है। तो राग दोष मोह क्रोध मान एक टूटक पटरी है और मैं अनुभव करती हुई अखंड पटरी हूँ, अनादि अनंत अखंड पटरी हूँ। बोलो हम काय को गिनते हैं? सुख को गिनते हैं, दुख को गिनते हैं, राग द्वेष को गिनते हैं और गिनने वाले को गिनते ही नहीं है। तो मैं ज्ञानदीपिका में एक चित्र बना, नदी पार करके 10 आदमी निकले। कहले भाई साहब कोई डूब तो नहीं गया नदी में? गिन तो लो, 1 2 3 4 5 6 9। कहले भाई साहब क्या जवाब देंगे, एक तो कम हो गया। कहले तू मूर्ख है। कहला मैं गिनता हूँ 1 2 3 4 5 6 9। बड़ी चिंता में सब लोग, बड़ी चिंता में। ये कैसी बाबूजी जैसा पहुंचा कि भैया तुम 1 घंटा भर से नाटक देख रहे हैं, बात क्या? कहने साहब नदी पार की हम लोगों ने और हमने एक तो उसमें डूब गया। अच्छा तो देख लो क्यों भाई साहब जरा खड़े तो हो जा लाइन में। एक एक डंडा ठोका एक एक सिर पे, 1 2 3 4 हो गया। कहते क्या हम तो गिर रहे थे, हमारे तो गिरना भी आ रहा था। क्या हुआ बेवकूफ, अपने को गिनते ही नहीं था। 9 तो रहने ही थे, फिर 10 के 9 रहने ही थे क्योंकि अपने को गिनते नहीं था। तो अनादिकाल से क्या हो रहा है? पंडित जी आप कुछ भी कहो, अभी जो माता जी कह रही थी कि नहीं कि पंडित जी आप कुछ भी कहो, जब असाता दिखती है दुख ही दुख दिखता है, दुख ही दुख दिखता है। अच्छा तो हमने की दुख ही दुख है कि देखने वाला भी तो है भाई। दुख ही दुख दिखता है, इसमें दुख ही दुख है कि देखने वाला भी है। उस टाइम देखने वाला, अरे मारी ना गया आगरा में हम गलत फंस गए यार, मुझे मन का करे उस टाइम कहाँ है देखने वाला? आज तुम्हारा की बड़ी मुश्किल की टूटने की बात क्या बताई? वो तो बताऊंगा टूटे तो बाकी कुछ नहीं हो। नहीं तो ये कह रही है कि उस टाइम देखने वाला कहाँ है? अब आप लोग विचार कर लो भाई, उस टाइम देखने वाला तो पड़ा है ना साथ में, वो कैसे टूटे? भैया भी 500 रुपया दे के लाए। मैं कहता हूँ जब देखने वाला सिद्ध हो गया कि देखने वाला है तो चूको मत चौहान। बड़ी मुश्किल की बात है। पहले नंबर तो पॉसिबिलिटी होती है, पहले नंबर सिद्ध किया जाता है कि देखने वाला तो है, और जो देखने वाला है तो फिर दुख ही दुखों काहे देख रहे? जब देखने वाला है तो फिर देखने वाले को क्यों नहीं देखें? बड़ी मुश्किल की ये प्रैक्टिकल की तो है ही भाई। क्या अगर दुख ही दुख होता तो देखने वाला नहीं होता तो कहते भाई